हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विशाल और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोरोना वैक्सीन जो अभी तक 45 इयर्स से अबव एजेस के लोगों को लगाई जा रही थी, बट अब वो 18 साल से उम्र के सभी लोगों को लगाई जा रही है। तो 1 मई से जाकर के वैक्सीन जरूर लगवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वैक्सीन है वो 2 डोजेस के अंदर लगवाई जा रही है। तो जो फर्स्ट और सेकंड डोज का जो बीच का टाइम इंटरवल है, ड्यूरेशन है, वो 1 मंथ का है। तो इसलिए दोनों डोजेस लगवाएं, टाइम से लगवाएं। थर्ड पॉइंट है कि जो वैक्सीन आप लगवाते हैं, उस वैक्सीन लगवाने के बाद में आपको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि जुकाम, खांसी या फिर बुखार हो सकता है। तो इसलिए घबराए नहीं, मेडिकेशंस लें और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो डेफिनेटली आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं या क्वारंटाइन कर सकते हैं अपने घर के। फोर्थ है कि जब आप वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप खाना पीना खा के जाएं, क्योंकि जो वैक्सीन है उसके लगने के बाद में खाना आप 2 घंटे तक नहीं खा सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको ये है कि जो वैक्सीनेशन है उसकी अफेक्टिवनेस, मतलब वो जो वैक्सीन है वो कारगर से तभी होती है जब आपके 2 सेकेंड डोज लगने के 1 महीने बाद। तो आप बिल्कुल ना सोचिए कि फर्स्ट डोज लगने के बाद ही वैक्सीन इफेक्टिव हो गई है। वैक्सीन फर्स्ट और सेकंड डोज के बाद में इफेक्टिव होती है, वो भी 1 महीने बाद में। तो इसलिए तब तक आपको ये प्रिकॉशंस लेके रखने हैं कोरोना से रिलेटेड जितने भी हैं, और उसके बाद भी रखने हैं। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अगर आपको कोरोना हुआ है वैक्सीन लगाने से पहले या वैक्सीन के बाद में भी, तो आप ये ध्यान रखें कि जो डोजेज है वो आप कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के 1 महीने बाद, मतलब 3 से 4 हफ्ते बाद लगवाएं। उससे पहले ना लगवाएं, क्योंकि उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है।